कोट करें, क्या है, मैं जरा निकालता हूँ उसको। अभी मेरे को ऐसे रेफरेंस तो पता नहीं कोई। ओहो, टीवी का एपिसोड पता है? टीवी का एपिसोड? ये तो जस्ट हाँ। नॉर्मल सी बात है, ये तो ओहो, अरे कहानी तो पता ही नॉर्मल है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखें इसी पे तो बेस है। अब देखें, एक बंदा आगे कहता है मैं श्री कृष्णा के वंश के अंदर से हूँ, और ठोका ठुकाई करता है, पेला पिलाई करता है। ऐसी सूरत में संजीव भाई मैं आपका प्रमाण रख दूंगा। कोई भी तो श्री ये कृष्णा ना बन के भाई, आएगा, मैं उसको कहूंगा हमारे चलो धर्म बकवास के कर नाम रहा है, पे तो संजीव भाई ने तो मुझे प्रमाण हमारे दिखाया धर्म था, के तो नाम कोई बचेगा ही नहीं। पे जैसे भाई, हमारे धर्म के नाम पर तो बहुत से ढोंगी आए हैं। तो चलो वो तो ठीक है भाई, मगर ये है कि या तो टीवी का एपिसोड दे दो, टीवी का एपिसोड दे दो, जो आप कह रहे थे एपिसोड में भी दिखाया हुआ है वही दे दो फिर। किताब का तो नहीं है। किताब का ढूंढ दूंगा, बट मेरे को अभी ऐसे, मैं तो बस जो तैयारी करके आया ना वो शिव भगवान के लिए करके आया था, ये ऐसा थोड़ी तो मेरे को तैयारी, पता नहीं अभी। नहीं देखें टॉपिक एक होता है, जरूर शिव भगवान के ऊपर भी कर लेते हैं जो आप बात करना चाहते हैं, शिव जी के ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका प्रमाण फिर नेक्स्ट ले आएंगे तैयारी करके संजीव भाई। हाँ हाँ, वो तो ले आऊंगा, ये कोई मुश्किल थोड़ा ना इतना। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्ट्रीम हम ओपन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आपने शिव जी के ऊपर आना है संजीव भाई, ठीक है? आज का मुद्दा फिर नहीं, डाइवर्ट ना हो। फिर मेरे को आगे जाना पड़ेगा ना, तो आगे हम इसकी बात कर लेंगे ना। हाँ हाँ, नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर लेकिन आएगा ना, मैंने तो जो उसके ऊपर देखी है ना, सुने जरा। जो आपने रेफरेंस हाँ दिए थे वो थोड़ी उसमें मिलावट थी, हाँ बहुत से हाँ मैंने हाँ, चेक मिलावट, किया। उसकी मिलावट जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, क्वेश्चन आंसर सेशन में ओपन। आज तो मुद्दा महाराज जी का चल रहा है, चरण सेवा का। तो आज देखें हमने क्या किया, आपने नोट किया हमने क्या किया, हमने आज आपसे मुद्दे पे बात की है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपके दिन में एक काम यह है कि महाभारत का वो प्रमाण निकल आएगा या टीवी के एपिसोड नंबर, नंबर वन। नंबर दो, आपने क्या कर लेना है, अपना शिव जी वाला जो मामला है ना, इसको हम थोड़ा सा मिलावट को ठीक कर लेंगे। ठीक है संजीव भाई? हम्म। हेलो संजीव भाई। हेलो। हेलो। जी जी। अब आ जी जी रही है? संजीव भाई, जी जी आ रही है। मैंने कहा वो आपने वो कृष्ण भगवान का वो बताया था कुब्जा वाला, उसमें भी वो थोड़ी मिलावट थी। उस कौन पे सा बात वाला कर लो श्री वाली। कृष्ण? श्री कृष्णा का कौन सा जब वो वाले क्या मिलावट थी? जब वो कंस के साथ लड़ने गए थे, जी तो जी उनको रास्ते में एक कुब्जा नाम की औरत मिली थी, जो जी जी इतर शायद कुछ बेचती थी। उसमें भी, जी 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 हाँ उसमें भी जी थोड़ी जी क्या? मिलावट की हुई थी। हाँ वो मिलावट मुझे पिन पॉइंट कर दें, क्या मिलावट की है मैंने? आप अभी खोल सकते हैं सामने मेरे? मिलावट बता देना। मिलावट एक्चुअली ये आपने बताया था कि उस लड़की ने ठीक होने के बाद कृष्ण भगवान को अपने घर पे बुलाया था संभोग करने के लिए, ऐसे ऐसे। बट हम्म उधर तो जब भगवान कृष्ण के घर पे गए, तो उन्होंने तो बताया था, उन्होंने पूछा था कि क्या तुम मेरे को खाना खाने के लिए बुला रही हो, कि ये जो लोग हैं आसपास के वो इसको अच्छा नहीं समझेंगे। ऐसी ऐसी हम्म। और भी कई बातें लिखी हुई हैं, बट वो आपने कोड नहीं की। ओहो, मैंने, वो देखिए मेरी वो बात सुने, वो मैंने तो क्लाइमैक्स, सुने जरा। श्री नहीं, वो एंड की बात नहीं शोर आ कर रहा रहा हूँ, मैं शोर कर आ रहा रहा हूँ। है, शोर आ रहा है आपके, मैं बोलता हूँ तो फिर शोर आता है, या फिर आप एक टाइम के लिए चुप चुप हो जाएंगे, थोड़ा तो आवाज नहीं आएगी। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, खामोश, हाँ क्योंकि आवाज वापस आ रही है आपकी तरफ। देखें, श्री कृष्णा ने बहुत सी बातें की थी उस वक्त। ओके। श्री कृष्णा को उसूली तौर पर नहीं जाना चाहिए था। श्री कृष्णा गए वहां पर, सुने जरा, ठीक है। श्री कृष्णा गए। न सिर्फ ये कि वो लड़की डरी हुई थी, एक्साइटमेंट के अंदर डर गई थी, वो सिर्फ चाहती थी श्री कृष्णा की खिदमत करना। श्री कृष्णा ओके। जब वहां पर पहुंचे, श्री कृष्णा ने उसको ये बात बताई कि पिछले जन्म के अंदर मैं श्री राम था और तुम शूर्पणखा थी। तो पिछले जन्म के बट अंदर तो ये मैं तुम्हारे ऐसे साथ तो नहीं विवाह नहीं बता कर सकते, सका ये तो आप बता या दो। संबंध नहीं रख सका, मगर अब मेरे पास मौका है, कुब जा जरा झुक जा। जी ये मैंने कहा है तो ये आप मेरे को रेफरेंस बता दो इसका, क्योंकि मैंने कि जब उस, रीड किया ये तो कुछ मिला। अच्छा, ये इसका आपको रेफरेंस चाहिए, KGF 2 के अंदर मैंने डिटेल से इस वाक्य को बयान किया है, इसको देख लें वहां पे। वो मैं 4 घंटे की स्ट्रीम देखूंगा, आप 2 मिनट लगेंगे अभी तो आपको। अच्छा यानी ये जो शूर्पणखा वाला वाक्य है इसका, हाँ हाँ, ये रुक जा जरा, रुक अच्छा जा। आमिर भाई, ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर कृष्णा जन्म खंड चैप्टर 112 और 115 के अंदर मौजूद है। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे एक स्क्रीन शेयर, सेकंड, मैं फोन पे सुकून मेरे से को बैठा नोट हुआ हूँ। हाँ जी। मेरे को नोट करने दो, एक सेकंड। हाँ जी, मैं ना फोन पे जरा सुकून से, जब आप भाइयों के साथ बात हो रही होती है तो जरा सुकून से हो जाता हूँ। मुझे लैपटॉप की तरफ जाना पड़ना था, और स्क्रीन ही डालो। लिखें, आप लिखें क्योंकि ब्रह्म मेरे को वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म कांड।
क्योंकि जब मैंने रेफरेंस वो जो पढ़ा था ना, जो आपने रेफरेंस दिया था कि वो तो काम वो उनके साथ सेक्स करने के लिए वो थी, उतावली थी, बट भगवान ने कहा था जब जैसे ही उन्होंने उनके चरण छुए तो उनका ये काम वासना खत्म हो गई थी। ये सारा अच्छा कुछ लिखा हुआ है, ये आपने बात बताई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने, किधर लिखा हुआ है ये? उसी उधर ही लिखा आगे एक आधे श्लोक में जो आपने बताया है किस ना जगह? उसके कोट करें कि वो काम वासना खत्म हो गई थी। एक मिनट मेरे को भी देखना पड़ेगा। मगर पहले आप ये ढूंढ लें, ये जो आपने इल्जाम लगाया ना कि मिलावट की, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण श्री कृष्ण के जन्म कांड के चैप्टर 102 में देखें। आप स्क्रीन पर ला दे एक बार। फिर कमाल हो गया, बंदा मेरी जो है ना उठाएगा मुझे। एक मिनट रुके जरा, मैं उठ रहा हूँ, रुके एक मिनट। श्री कृष्ण। अच्छा जी, किथे गया? आपको मैंने फॉर अ रीजन, संजीव, आपको फॉर अ रीजन मैंने साइड पे किया, ठीक है? समझदार हो आप पीछे बैक स्टेज ही रुको अभी, जितनी देर में मैं रेफरेंस निकालता हूँ। हाँ, अच्छा जी, ओके। किधर गया? अच्छा जी, ये आ गया। कुब्जा की एंट्री होती है चैप्टर 72 में। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ, ओरिजिनल किताब ही कर लेता हूँ बजाय इसके कि हम दूसरा करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण, हाँ, ब्रह्म वैवर्त ब्रह्म, किधर गई है किताब? ब्रह्म वैवर्त पुराण, पुराणास ब्रह्म वैवर्त पुराण, लो जी लो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। संजीव सब साथ ही रहिएगा, ठीक है? आप साथ ही हैं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक आ गया जी, यही है, यही है। चलें जी, ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है? यहाँ हम चले जाएंगे श्री कृष्णा का जन्म कांड, ठीक है? ये हम जंप कर गए। ये देखिए पूरा मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस पे हम आ जाएंगे, चैप्टर 1 चल रहा है ना, तो चैप्टर 72 के ऊपर आगे आ रहे हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 10, वो काफी आ गया, तो फिर मुझे दौड़ाने दें इसे। 69 आ गया, इसके में बड़ी मजे। 69 का चैप्टर भी बड़ा मजेगा, ये जरूर पढ़िएगा, इसमें बेहोशी हुई है, पूरा मॉल बना है। 69 फिर आपको पता है सादा तो नहीं ना जाता चैप्टर। अच्छा जी, 72 ये आ गया, द जर्नी ऑफ कृष्णा, ठीक है? ये श्री कृष्णा का जर्नी है जो मथुरा की तरफ हुआ। अब देखना आपने, ये मैं कर लेता हूँ, आगे चलने दें। 53 श्लोका से शुरू हो गया अच्छा, वाकया। 52, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ सीता को उसने छोड़ दिया, और सॉरी राधा को। 53 आप कह रहे हैं, ये है 53 से। हेलो जी। After consuming the best of the sweets, all the people slept on the beds. सारे मिठाई खाकर टुन्न होकर सो गए। At that point of time, the Lord left for the abode of Kubja. श्री कृष्णा जी को नींद नहीं आ रही थी और वो कुब्जा की जानिब रवाना। Who was sleeping on the bed, जो अपने बिस्तर पर सो रही थी। Reaching there, he looked at कुब्जा, वहां पहुंचकर उन्होंने कुब्जा की तरफ देखा जो लेटी थी जेम स्टडेड बेड एंड पियर लाइट लक्ष्मी। ओए कमतियां थे। क्रेडिट गोज टू संजीव भाई, दोबारा खुल गया केजीएफ। अच्छा जी, लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह लग रही थी। सर्व्ड बाय द फीमेल अटेंडेंट्स ऑन ऑल साइड्स, जिसके इर्द गिर्द और भी कई महिलाएं सर्व कर रही थीं। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, ऑल द अटेंडेंट्स ऑफ कुब्जा वेकिंग,
ये चेक करो जी, श्री कृष्ण का काम चेक करो, ये देखे देखे इनकी काम चेक करें। इंस्टेड ऑफ वेकिंग, उठाना था दूसरी महिलाओं को कि कुब्जा को उठाओ, लॉर्ड वोक हर अप अलोन, श्री कृष्णा ने अपना तीर निशाने के अंदर रखा और सिर्फ उसी को उठाया। एंड स्पोक टू द चेस्ट लेडी, उस कवारी कच्ची कली से कहा, लॉर्ड कृष्णा ने कहा, ओ विर्चुअस वन, ओ पाकबाज कच्ची कवारी, आ ब्यूटीफुल वन, ओ सुंदरी, वेक अप एंड लेट मी एंजॉय। ओए संजीव जी बड़े नॉटी हैं आप, जानबूझ के आपने दोबारा खुलवाया, मुझे पता है आपका शरारत करते हैं आप। ओ ब्यूटीफुल वेक अप एंड लेट मी एंजॉय, उठो जवाना, लेट मी एंजॉय द लव स्पोर्ट, मुझे जरा खेला एंजॉय करने दो, विद यू, अपने साथ, बिकॉज एन, अच्छा कर, चेक 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 संजीव भाई, जूम, ठीक है, ये 56 से 58, ठीक है, ये देखें 3 क्या कहते हैं, मुझे अपने साथ मजा लेने दो, बिकॉज लॉलीपॉप क्या दिया है, चूरन, बिकॉज इन अर्लियर बर्थ, पिछले जन्म में, यू हैपन टू बी सुर्पनखा, तू सुर्पनखा थी, द सिस्टर ऑफ रावण, ओ डैमसल, ड्यूरिंग माई इनकारनेशन एज रामा, you had performed the tapas for me, influenced by those tapas, I have taken to this form and have come to you as your beloved, therefore you serve me, seva me, charan seva me, presently you enjoy all the pleasures with me, and then proceed to Goluka, which destroys birth and death. यहां मैं पेला पिलाई के बाद आपको अगली यात्रा पर भेज दूंगा, वहां जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलकर सिर्फ आप मजा लेंगी, मजा। संजीव भाई ये मैंने बात की थी, अगर इस पर आपको बुरा लगा है संजीव भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक हो गया। तो ये देख लें, श्री कृष्ण जन्म, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये देख लें, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, श्री कृष्ण जन्म कांड है, चैप्टर नंबर है 72 और काम है यहां पर पूरा 75, ठीक है जी, ये देख लें। ओवर टू संजीव कुमार भाई, क्या कहिएगा, लेने जरा इनको जी संजीव भाई। हेलो जी, हेलो, हाँ भाई कोई बात नहीं, ये आपने जो रेफरेंस दिया देखूंगा मैं इसको ऊपर नीचे से, क्योंकि ये एक श्लोक से थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ, और पूरा वैसे भी जो इसमें बात लिखी है ना, वो भी गलत लिखी है, क्योंकि जो सूपनखा ने तो उनके लिए कोई तपस्या की नहीं थी। अरे क्या बात है, अरे भाई जाग उठा है सनातनी, जाग उठा है सनातनी, अपने शास्त्रों पर प्रश्न उठा रहा है सनातनी। अमित भाई आए, उन्होंने आकर कहा नहीं मानते, शास्त्र कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। संजीव भाई ने भी रिसर्च का एक अद्भुत उदाहरण आपको दिया है। आपको क्या लगता है ये एकदम रियल है, जो जैसे जैसे पहले थे अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं, मिलावट नहीं? क्या बात है, संजीव भाई ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। संजीव भाई कहते हैं आपको क्या लगता है कि ये करप्ट नहीं है, ये तो करप्ट है। अभी मैं क्या बताऊं, संजीव भाई कह रहे हैं कि अब कहने को बचा क्या है, क्या बात है जी संजीव भाई। नहीं मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ भाई, ये जी, जो जी, जी, बिल्कुल। धर्मी लोग हैं ना, जो उन्होंने मिलावट की है, क्योंकि अपना नमक मिर्च तो डालनी होती है, उन्होंने नमक मिर्च ऐसी वैसी डाली है, उन्होंने तो तेल भी डाला है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, ये तो मैं चेक कर लूंगा। चलें चेक कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक जगह में ये इनको ऐसा बताया गया, लेकिन वो ऐसा है थोड़ी ना। चलें, वो आपकी मर्जी है भाई, शास्त्रों में तो लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म कांड सबसे बड़ा श्री कृष्ण का सेटलमेंट है। आपने चेक करना, देखे मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, अगर आप मुझे और पुराण से बताया था ना, देखे मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। अब ये देखें, ये देखना जरा, आगे देखें जरा, आगे देखें, ये आगे देखें जरा। Thus speaking, Lord Krishna embraced her and unrobbing her enjoyed her passionate advances. ठीक है, वो तो चलो लिखा होगा, लेकिन इनको एक बात पता है, भगवान कृष्ण की तो एज ही बस 14 ईयर्स थी, इसके तो ऊपर ही नहीं गई, बस 14 साल थे। और आपको भी पता ही नहीं। ओए जबरदस्त। आधार कार्ड दिखाएं श्री कृष्णा का। आधार कार्ड क्या है?
अभी रेफरेंस ही है इनमें लिखा हुआ। नहीं आपने हाँ, आप जब क्लेम करेंगे 14 साल, अगर तो ये तो फिर गंभीर हो गया इशू। अगर 14 साल के अंदर श्री कृष्णा ने ये किया है, तो अगर 140 साल उम्र में थी तो श्री कृष्णा ने तो कीड़े भी नहीं छोड़ने थे। यही तो बात है ना भाई, भगवान की एज नहीं ना बढ़ती, वो चलो तो किशोरी फिर अवस्था एक रहती है। मिनट, अगर बढ़ती नहीं है तो 14 कैसे हुई? फिर तो 0 पे रहनी चाहिए थी। किशोर अवस्था से आगे नहीं जाती इनकी अवस्था, वेरी गुड। मतलब ये क्यों? वो उनकी क्यों? मर्जी, उसके पीछे रीजन क्या है? जवान हो जाती है ना, जैसे श्री राम की कह सकते कितनी हैं, थी? उनकी भी इतनी थी। 14 साल ही? हाँ, यानी सीता जी की बड़ी हो गई थी चाहे कि उनकी भी रुक गई थी? ये जो भगवान अवतार लेते हैं इनकी किशोर अवस्था ही रहती है, चाहे ये 100 साल राज करे चाहे 1000 साल। नहीं मेरी बात सुने, श्री कृष्णा जी की 14 रही, राम जी की 14 रही, इनकी पत्नियों की भी बढ़ती थी क्या उनकी भी उतनी रहती थी? हो सकता है, इनके बारे में मालूम नहीं तो मैं क्या बोलूँ अभी। यानी एक टाइम आता होगा कि अपने पत्नियों के बच्चे लगते होंगे। है यार क्या बात यार संजीव भाई, आप बोलते हुए थोड़ा सा गौर करते हैं। या तो आप इनको इंसान कहें या भगवान कहें। भगवान कहेंगे तो पैदा नहीं होंगे। अच्छा फिर जन्म भी नहीं लेने चाहिए, डायरेक्ट 14 वो साल पैदा के नहीं आने होते, चाहिए। वो पैदा नहीं होते, वो आते हैं अपनी क्रिएशन में आते हैं, पैदा थोड़ा ना होते। पता नहीं, पता नहीं कैसे आते हैं। फिर 14 पे क्यों रुकती है? अरे भाई वो उनकी मर्जी मर्जी है, उनकी वो मर्जी है यंग तो फिर रहती है 14, इसलिए। तो भाई 14 के अंदर भी प्यार मोहब्बत हो सकता है, उनकी मर्जी। भगवान है, कुछ भी कर सकता है। बाबा जो कहता है हो जाता है। वो गल तो भाई ਤੁਹਾਡੀ सही है, हाँ बाबा जो कहता है हो जाता है संजीव भाई, तो फिर क्लियर पर है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ गलत अगर समझे देखें, अगर भाई। भगवान के पास ये पावर है, भाई ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ भगवान के पास टॉपिक ये ਲੈ पावर ਕੇ है ਕਿਸੇ कि वो ਬਾਰੇ ਗੱਲ 14, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, सुने जरा संजीव ਤੁਸੀਂ भाई, नेक्स्ट अगर भगवान के पास ये पावर है कि वो 14 साल में अपनी एजिंग को रोक सके, तो भगवान के पास ये पावर भी होगी ना कि वो बांसुरी बजा सके। अरे भाई उनके पास सब पावर है, बट वो ये जो आप बता रहे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मत, ये इनसे ऊपर है। ये जो एंगर लस्ट के इनमें चक्कर में नहीं फंसे होते, पता नहीं यार। जैसे ये एक आप पेश कर रहे हो। संजीव भाई, आप चूंकि मेरे पंजाबी भाई भी हैं, भाषा हमारी सेम है, एक लतीफा सुनावा? सुना दो सुना दियो जे आगे होवे तो बुरा तो नहीं मनोगे? भाई, जे गल उदा दी होएगी तो फिर कोई नहीं, कर नहीं दो नहीं तुम। नहीं 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 नहीं, लतीफा है, देवी देवताओं ते नहीं है उन, जो नॉर्मल लतीफा है। मैं ब्लास्फेमी नहीं करांगा, बेफिक्र हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ मैं सम्मान करांगा। सुना दें? कर दो पेश करो। ठीक हो गया। एक ना 14 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ठीक है। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। अच्छा। ਉਹ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ ਲੋਕੀ जी हाँ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, जी। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਬਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਔਰਤ। ਉਹ ਔਰ हाँ ਹੈਰਾਨ, जी। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਤੋਂ ਫੀਮੇਲ। ਇਹ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ, ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋਨੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੀ ਨੋਨੋ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਨੋਨੋ ਵੱਲ, ਕਿਆ ਇਹ ਨੋਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਨੋਨੋ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਝੰਜੋੜੀ, 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 4-5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹਿਲਾ, ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा अच्छा। ਸੰਜੀਵ ਸਾਹਿਬ चलो कोई नहीं ਸਮਝੋ, होगी गल। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी हाँ जी। ਓਕੇ, बट ਥੈਂਕ ਯੂ। भाई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤੀ। ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੰਜੀਵ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੰਜੀਵ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਦੋਂ ਭਾਈ? ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ। ठीक है ओके। ठीक है भाई। ओके। थैंक यू संजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्यारे भाई सन संजीव भाई, थैंक यू जी। जी जनाब। ब्रदर राहुल भाई, आप सुन रहे हैं, कैमरा आपने ओपन किया था, जरा कराएं दीदार अपना, कोई बात नहीं।
जी जी, शुक्रिया आमिर भाई। वो मैंने ब्रह्मा वैवर्त पुराण का हार्ड कॉपी मेरे पास है, इसलिए मैंने कैमरा ओपन ओ, किया था। तो दिखाएं जरा, दिखाएं जरा, दिखाएं ना, ये तो दिखानी चाहिए अच्छा, भाइयों को इनको, कि भाई हम ऐसे नहीं बैठते यहाँ पर, हमारे पास प्रॉपर प्रमाण भाई मौजूद हैं। क्या हो गया यार? ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ये कलकत्ता की सबसे बड़ा नवभारत प्रकाशनी जो है ना, इसके बांग्ला जुबान के ऊपर लिखा है, ट्रांसलेशन किया है। इसके संस्कृत भी मौजूद है और बांग्ला भी मौजूद है यहाँ पर। नवभारत प्रकाशनी, इसका कृष्णा जन्म खंड, इसका जो सफा नंबर है, पेज नंबर 515, 515, यहाँ पर पूरा वाक्य लिखा है। और एक बात अमीर भाई, यहाँ पर आर्य समाज का एक किताब है, ठीक है, डॉक्टर श्री राम आर्या, हिंदी में लिखा था वो, को उसको बांग्ला जुबान के अंदर भी ट्रांसलेट किया। बंगाली जितने भी आर्य समाजी है, कलकत्ता से ही इसको शाया किया है। तो यहाँ पर भी पेज नंबर 17 के अंदर कुब्जा की जो कहीं वाक्य है ना, इसका नकल किया पूरा तरह से। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के कोई गलत नहीं है। यहाँ पर पूरा, यहाँ पर बांग्ला में लिखा है কুবজা সহ কৃষ্ণের রমন। তারপরে এখানে কৃষ্ণের जन्मखंडेर 72 अध्यायটা संपूर्ण दिए এখানে। ये पर आप देख सकते हैं, बांग्ला जबान के अंदर भी मौजूद है इस किताब, और हिंदी जबान के अंदर भी मौजूद है। पुराने कृष्णा इसका जो बांग्ला है। जबरदस्त जबरदस्त, ये 2 किताब इसके ऊपर। जी क्या शुक्रिया बात मेरे भाई। है, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, और एक चीज, जी जी वो जो जी जी, कहा ना जरूर। सेक्शन जी, इसका उम्र 14 था। हम्म हम्म तो 14 के अंदर भी तो जितने भी सेक्स करने के लिए जितने भी उसका चाहिए, वो तो पूरा तरह से आती है कि 14 साल में तो बहुत ज्यादा तो यहाँ पर हो रही है। और हिंदुइज्म के अंदर जितने भी किताब है, तो वहाँ पर 14 साल से शादी तो किया ही है। और दूसरा बात कि श्री कृष्ण जी खुद को वो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे, जब बालक थे ना श्री कृष्ण जी, तो इसको एक को मर दिया था, तो वहाँ पर तो उसका सूरत तो चेंज कर लिया ना, बहुत बड़ा हो गया था वो। बड़ा हो गया तो था। उसका, जी जी जी, वो तो चेंज कर सकती है, चेंज किया दूसरा भी ये, हाँ उन्होंने। बिल्कुल, दूसरा ये है कि अगर एक श्री कृष्णा 1.5-2 साल के अंदर पुटाना को चुसाना करके मार सकते हैं, तो भाई उनको तो फिर और भी बड़ी चीजें पता होंगी ना छोटी एज में। जी भाई जी ये जी, इसमें, और हाँ, कृष्ण जी 14 जी साल में इतने कुछ कर दिया, युद्ध कर दिया, इसको अर्जुन को कुछ नसीहा कर दिया, पूरा तरह से भगवत गीता कहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, सेक्स नहीं कर सकते वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त। दूसरा ये है कि श्री कृष्णा 14 साल के थे, डाइट अच्छी थी उनकी, मक्खन खाते थे वो वेजिटेरियन नहीं थे, नॉन वेज थे। नॉन वेज आदमी की डाइट अच्छी होती है, वो तो 14 साल का भी कड़ियल 18-19 साल का नौजवान लगता है। आप, इन्होंने खुद ही श्री कृष्णा की जो फोटोज बनाई है उसमें 6 पैक एब्स, ये डोले, ये जनाब विंग्स, ये जनाब बाइसेप्स, ये सारे उन्होंने दिखाए हुए हैं श्री कृष्णा के, और 14 साल के लड़के के होते हैं। क्या श्री कृष्णा स्टीरॉइड्स के ऊपर थे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? भाई या तो ऐसे 6 पैक एब्स, सेक्सी किस्म के मॉडल के आप उनकी पिक्चरें बनाते हैं, वो ना बनाएं फिर। एक तरफ वो बनाते हैं, हाँ जी, एस्थेटिक किस्म की बॉडी उनकी दिखाते हैं, एथलीट किस्म की फिजिक, और दूसरी तरफ कहते हैं 14 साल का था। यार ये वैसे कमाल है। अच्छा जी, अगर श्री राम जी भी 14 साल के थे, तो 5 साल के लल्ला जी क्यों बिठाए हैं मंदिर में? ये 5 साल की क्यों बिठाए हैं? 14 साल का बिठाएं फिर, जो थे वो। ये ऐसे ड्रामा है, ये ऐसे फजूल बात है कि जी 14 साल के थे, उनकी उम्र रुक जाती है, 14 में ही क्यों रुकती है, इससे आगे क्यों? ऐसे फजूल, इसकी कोई बेस नहीं है। संजीव भाई को भी पता है, पता नहीं वो क्यों समझ नहीं रहे थे। खैर ये चीज थी। ब्रदर राहुल हमारे साथ हैं, लिंक अगर आप कुछ सनातनियों को और देना चाहते हैं दें। बड़ा अच्छा लगा, आज बड़ी तादाद में सनातनी आए और बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं हमारे पास। मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 3.5 घंटे होने वाले हैं। मुस्लिम दोस्तों के साथ तो स्ट्रीम हमारी चलती रहती है, मगर आज चूंकि विषय है सनातनी दोस्तों का, लिहाजा उन्हीं को हम लेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि लिंक मॉडरेटर्स जो हैं वो सनातनी दोस्तों के लिए दे दें। अगर वो जुड़ना चाहते हैं, आज के विषय पर बात करना चाहते हैं, जरूर करें। बाकी श्री कृष्णा के हवाले से संजीव भाई आए थे, वो शिकवा कर रहे थे, वो प्रमाण तो हिंदी और संस्कृत के हवाले से राहुल भाई ने भी दिखा दिया, इंग्लिश के अंदर भी हमने दिखा दिया।
अगर किसी ने डिटेल इसको देखना है तो वो KGF 1 और 2 के अंदर हमने एक एक चीज का रेफरेंस, जो ये कह रहे थे ना गिला शिकवा, वो सब हमने उसके अंदर दिखाया मेरा भाई, इसलिए किसी को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। हाँ, एक भाई कह रहे हैं 14 साल का तो वनवास ही कर लिया था। नहीं, वो कह रहे हैं 14 साल में जाके उनकी उम्र रुक जाती थी। क्या ये साइंटिफिक है? चलो ये कहते हैं जी सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है। ये साइंटिफिक बात है कि एक बंदे की 14 साल में जाके उम्र रुक जाए, वो 14 का ही रह जाए? क्या बताना चाहते हैं यार, मैं समझ से बाहर है मेरी। समझ से बाहर। ठीक है, तो ये चीज है। जी लिंक दिया है अपना, मॉडरेटर्स के पास कोई लिंक है तो दे दें, नहीं तो मैं ही फिर लिंक दूं। एक बार ट्राई करते हैं। ब्रदर राहुल मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में भी अगर कोई आ जाता है तो अच्छी बात है। सनातनी भाई, लिंक ओनली फॉर सनातनी है, ये याद रखिएगा। मैं लिंक तो ओपन दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ उसके साथ, मगर ये है कि सनातनी दोस्त अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आखिरी चंद मिनट्स हैं, उसमें आके वो बात अपनी रख सकते हैं, पूरा मौका है। ब्रदर राहुल, चरण सेवा महाराज के हवाले से बड़ा इशू चल रहा है, वैष्णव मत के जो पुश्ती मार्ग है, इस इशू पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, या आपने इस पर बंगला भाषा के अंदर कोई स्ट्रीम करने का इरादा है, या आप तक ये खबर पहुंची है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। अमीर भाई, इसके बारे में हमको पता नहीं, जो आपने मूवी के नाम बोला, इसलिए अभी कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। इस पर शुरू में जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, इस हवाले से शुरू के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वैष्णव मत के बारे में भी, और ये किस तरह तकसीम होता है, पुश्ती मार्ग की फिलॉसफी क्या है, इसको भी डिस्कस किया है। और इसी तरीके से जो ब्रह्म संबंध इनके यहाँ एक परंपरा मानी जाती है, और फिर चरण सेवा के नाम से एक संस्कार है इनके यहाँ, उसको फॉलो किया जाता है, उसको जरूर आप लोग देखें। लिंक हमने दे दिया। सनातनी दोस्त को ज्वाइन करना चाहते हैं, आखिरी कॉल है, उसके बाद हम एंड कर देंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में ट्विटर के ऊपर भी दोस्त मौजूद हैं। जो ट्विटर पे हैं, इसको रीट्वीट रीपोस्ट किया करें। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, काइंडली जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी पार्टिसिपेशन है, लाइक करना और शेयर करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना, और उससे भी इंपॉर्टेंट है लाइक करना, क्योंकि बड़ी तादाद में आपको पता है ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, मामला कर रहे होते हैं अपने तरीके से, तो आपने अपना रखना है। अच्छा जी, एक सनातनी भाई आए हैं, वो कह रहे हैं बच्चेबाजी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। आप आए अपना सनातनी भाई, लाइव आए, मैं अभी आपके सामने बच्चेबाजी आपकी फिल्म बनाता हूँ। क्या हो गया? वो तो उसके लिए तो बच्चा चाहिए ना हमें, मैं अभी बनाऊंगा फिल्म, मगर बच्चा कोई नहीं ना, आप आ जाए, बच्चा आएगा तो मैं कुछ करूंगा ना फिर। हाँ जल्दी आए, नीचे ना बैठा करें, कमेंटों में नहीं बच्चे बैठे हैं जितने हैं सनातनी ना, ऊपर आए बच्चा। हाँ बच्चा, बच्चा लगता है नीचे बैठने का, नीचे रहने का आदी हो गया, बच्चा ऊपर आए ना, बच्चा, मेरा बच्चा। चलें जी, ठीक हो गया। ब्रदर राहुल, आप कोई इख्तितामी बात करना चाहते हैं? काफी अरसे बाद आप जुड़े, हम इसको दी एंड कर रहे हैं, आखिरी कॉल हमने देनी थी, दे दी। ब्रदर राहुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आपके प्लान्स हैं, उसको भी डिस्कस कर दें। कोई टॉपिक्स हैं, कोई चीज कहना चाहते हैं, जरूर जी। जी शुक्रिया अमीर भाई, आज से मैंने आपका 2.5 घंटा हो गया उसी बात में जुड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जबरदस्त आप काम कर रही है, यही बात। और भगवत गीता के ऊपर जो स्ट्रीम के बारे में आपने बोला, इंशाल्लाह वो खूब जल्दी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जबरदस्त। ब्रदर राहुल के साथ हमने भगवत गीता के 10 पॉइंट्स पर बात करनी है। ये काफी अरसे पहले, काफी महीने पहले मैंने बात की थी। उस वक्त ब्रदर राहुल जो हैं वो अपना तबलीगी सफर था, तबलीगी कैंपेन थी, उसमें बिजी थे। जैसे ही वो फारिग हो जाते हैं इंशाल्लाह, जैसे वो मुझे कहते हैं, तो स्पेशली भगवत गीता के 10 पॉइंट्स के ऊपर हम हिंदी के अंदर स्ट्रीम करेंगे। ब्रदर राहुल भाई आपके साथ बात करेंगे, और उसमें कोई चीज अगर एक्सप्लेन करनी हो, को रखनी हो, क्लियर करनी हो, तो मैं सवालों जो आपके जरिए वो रख दूंगा, चीजें रख दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें फिर आप लोग भी आकर वो पॉइंट्स रखना चाहेंगे
जरूर उस पर बात हो सकेगी। तो भगवत गीता के ऊपर स्पेशल स्ट्रीम होने वाली है, देखें कब भी मौका बनता है। मगर जो श्री कृष्णा के भक्त भगवत गीता को मानते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर के ऊपर हम आपको जरूर याद करेंगे और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अपना ख्याल रखें, गलती को माफ कीजिएगा दोस्तों। जो चीज आपके सामने रखी उसका मकसद किसी भी मूवी को प्रमोट करना नहीं, बल्कि ट्रू इवेंट्स, रियलिटी बेस्ड जो जेन्युइन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस और उसकी वर्डिक्ट थी उस बेस के ऊपर बात रखी। इस केस को महाराज लाइबल केस 1862 को जो मानहानि का डेफेमेशन का केस था उसको न सिर्फ ये कि खारिज किया गया, बल्कि कृष्णदास मूलजी की बात को कंसीडर करते हुए केस को परसू किया गया कि हवेली के अंदर जिन लड़कियों के साथ मानसिक, धार्मिक, आर्थिक और शारीरिक जनाब शोषण किया गया है और उनके बदन को नोचकर उनके साथ जो संभोग का गंदा नाच किया गया है उसके ऊपर फिर इंक्वायरी बैठे और बात हो, और फिर काम चलता रहा। कृष्णदास मूल जी इस वक्त गुजरात में रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, जिन्होंने विधवा विवाह के ऊपर और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम किया और इनको एक रिफॉर्मर के तौर पर गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, क्योंकि एक बड़ा नाम है। ज्यादातर काम चूंकि इनके गुजराती में थे, लिहाजा हिंदी उर्दू बोलने वाले हलकों और समूहों के अंदर इनकी इतनी चर्चा नहीं थी। मगर इस केस के ऊपर मूवी बनाकर जो काम किया है इससे काफी लोगों को कृष्णदास मूलजी के बारे में और महाराज लाइबल केस 1862 के बारे में और इसी तरीके से हवेली में चलते चरण सेवा जैसे घिनौने परंपरा के बारे में जानकारी मिली। मैं ऐसे कई बड़ी तादाद में सनातनियों को जानता हूं जिन्होंने कहा कि इससे पहले उनको इस कुपरंपरा, कुप्रथा और नीच हरकत का नहीं पता था। इसी चीज के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ कीजिएगा। मिलते हैं अगले फ्राइडे। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।